एक बार एक बच्चा जो 7 या 8 साल का होगा वो अकेला अपने रास्ते से स्कूल जा रहा था। अब स्कूल के रास्ते में उसे एक छोटा सा पपी दिखा जिसके पैर में से खून निकल रहा था। लड़का उस पपी के पास गया और अपनी पानी की बोतल से उस पपी के पैर का खून साफ करने लगा। लड़के ने आसपास देखा, वहां उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि ये पपी किसी का होगा जो खो गया है। तो बच्चे ने पपी को अपने साथ अपने घर लेकर आया और वो उसे पालने लगा। वो लड़का बहुत ही गरीब था और वो अपनी माँ के साथ रहता था क्योंकि उसके पिता नहीं थे। स्कूल से आने के बाद वो एक चाय की होटल पर काम भी किया करता था, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसके पढ़ाई के खर्चे की चिंता सताती थी क्योंकि उसकी माँ उसे जिंदगी भर चाय की दुकान पर काम करता हुआ नहीं देख सकती थी। वो उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी और यही हर माँ का सपना होता है। तो अब वो पपी बिल्कुल ठीक हो गया और उस बच्चे के साथ ही रहता और खेलता था। वो पपी रोज बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाया करता था। तो एक बार जब वो पपी उस लड़के को स्कूल के गेट तक छोड़ने गया तब उस बच्चे के स्कूल में एक बड़े साहब आए हुए थे। बच्चा स्कूल में चला गया लेकिन वो पपी वहीं स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ था और वो गेट पर खड़ा होकर स्कूल के अंदर देख रहा था। तभी जो बड़े साहब स्कूल में आए हुए थे, जैसी उनकी नजर इस पपी पर पड़ी तो वो दौड़ते हुए उस पपी के पास गए और उसे गोद में उठा लिया। सारे लोग उन बड़े साहब को देख रहे थे। तभी वो बच्चा भी वहां पर आ गया तो वो पपी उन बड़े साहब की गोद से कूदकर उस लड़के के पास चला गया। जब उन्होंने लड़के से इस पपी के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे ये पपी उसे रास्ते में मिला था जख्मी हालत में। तब उस लड़के को पता चलता है कि वो पपी उन बड़े साहब के बेटे का था जो खो गया था और इस पपी के खो जाने की वजह से उन बड़े साहब का लड़का बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और वो खाना भी नहीं खा पा रहा था। बड़े साहब ने उस लड़के की तरफ देखा, उसे शुक्रिया कहा और उसके साथ उसके घर पर गए। जब उन्होंने उसके घर की हालत देखी तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा ले लिया। अब दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी मदद से शुरू हुई थी जिसने लड़के की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। आज के टाइम में हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए क्योंकि नफरत भरे इस दौर में मदद करने वाले बहुत ही कम हो गए हैं। चाहे जानवर हो या इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मदद आप जिसकी भी करोगे आपको दिल से खुशी महसूस होगी और आपको जिंदगी में ही आपके अच्छे काम का परिणाम यही मिल जाएगा। मैं आपको हाल ही में हुआ एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक लड़का जो अपने घर से दूर किसी सिटी में पढ़ने के लिए आया था, वो एक रूम में रहता था लेकिन हालत इतनी खराब थी कि रूम का किराया देने के बाद भी खाने के लिए पैसे नहीं बच पाते थे। उस लड़के के रूम के पास ही में एक ठेले वाला अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। वो उस लड़के को रोज 1-2 टमाटर और बैगन फ्री में दे दिया करता था। लड़का रोज उस बैगन और टमाटर से कुछ बनाकर खा लिया करता था। अब 15-16 साल गुजरने के बाद एक दिन उस सब्जी वाले के ठेले के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी होती है। सब्जी वाले को लगता है कि शायद पुलिस वाले उसके ठेले को वहां से हटाने को कह रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपने ठेले का सामान लपेटने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही उसने ठीक से गाड़ी में झांक कर देखा तो सामने बैठा पुलिस वाला उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो ठेले वाला उसे देखकर पहचान गया। वो वही लड़का था जिसे वो टमाटर और बैगन फ्री में दिया करता था और वो आज उन्हें शुक्रिया कहने आया था। दोस्तों, ये कोई मनधड़क कहानी नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी है डीएसपी संतोष पटेल और उनके दोस्त सलमान की, जिनका वीडियो आप देख सकते हो। सिर्फ एक टमाटर और बैगन से करी हुई मदद कितना बड़ा बदलाव ला सकती है आप देख सकते हो। तो जब भी जिंदगी में मदद करने का मौका मिले ना तो झिझकना नहीं, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है और आपको भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और जब आपको मदद की जरूरत होगी तो आपकी जिंदगी में आपको वही मिलेगा जो आपने पहले लोगों को दिया है। किसी एक इंसान की मदद करने से पूरी दुनिया नहीं बदल जाती है, लेकिन उस इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। और जिंदगी में उनकी भी मदद करो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी मदद कभी नहीं करेगा, वहाँ भी उनकी मदद करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।